കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സോംബി വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നത്. അതോടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം അത് വലിയ ചർച്ച തന്നെയായി. കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് ഇനിയും പൂർണ്ണമായി മുക്തമായിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആളുകളെ ഭീതിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെയും ആഗോള താപനത്തിൻ്റെയും ഫലമായി ഹിമപാളികൾ ഉരുകാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് 48,500 വർഷം പഴക്കമുള്ള മാനവരാശിക്ക് തന്നെ ഭീഷണി അയക്കാവുന്ന വൈറസുകൾ മഞ്ഞുപാളികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത്. നിർജീവമായ ഈ വൈറസുകളെ ഗവേഷകർ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും രോഗകാരികളായ ഇവയ്ക്ക് സോംബി വൈറസുകൾ എന്ന് പേര് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴിതാ ഫിലോഡൽഫിയയിലെ തെരുവുകളിൽ നിന്നുള്ള ചില വീഡിയോകളാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുന്നത്. സോംബി വൈറസ് ഇതിനോടകം തന്നെ ആളുകളെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എന്നാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോകളിൽ നഗരത്തിലെ തെരുവുകളിൽ ആളുകൾ വളരെ വിചിത്രമായി പെരുമാറുന്നത് കാണാം. വാ തുറന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മെല്ലെ നീങ്ങുന്ന സ്ത്രീയും നിവർന്നു നിൽക്കാനാവാത്തവണ്ണം കൈകൾ തൂക്കിയിട്ട് കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന യുവാവുമൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്. साइबेरिया की बर्फ में से कुछ साइंसदानों को एक ऐसा वायरस मिला है जिसे ज़ोंबी वायरस का नाम दिया गया है। क्या है ये ज़ोंबी वायरस? क्या ये वही वायरस है जिससे पूरी दुनिया में ज़ोंबी अपोकलिप्स आने वाला है? क्या होगा इस वायरस से? साइंसदानों का कहना है कि ये वायरस साइबेरिया के ग्लेशियर्स में 48,500 साल से बर्फ में जमा हुआ था। अब इसे ज़ोंबी वायरस का नाम क्यों दिया गया है? क्या ये वायरस जानवरों को या इंसानों को ज़ोंबी बना रहा है? हरगिज नहीं। इस वायरस को ज़ोंबी वायरस का नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि साइंसदानों का कहना है कि ये वायरस बर्फ में जमने की वजह से ना तो मुर्दा है और ना ही जिंदा है, मतलब ये वायरस अभी कोमा में है। और कुछ साइंसदान जिनको ये वायरस मिला है वो इसे CPR देकर जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह सॉरी, ये तो मेरे मुंह से सच निकल गया। तो क्या अब ये साइंसदान इस वायरस को जिंदा करके लोगों में फैलाने वाले हैं ताकि दुनिया की आबादी को 90% तक कम किया जा सके? तो भाई मैं नहीं जानता कि ये क्या प्लान कर रहे हैं, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मैं बस अंदाजा लगाकर आपको बता सकता हूँ कि इस न्यूज़ का मकसद क्या है, बाकी खुदा बेहतर जानता है कि आगे क्या होने वाला है। देखो, न्यूज़ को अच्छी तरह से सुनो, सिर्फ ज़ोंबी का नाम सुनकर सुनना हो जाया करो। न्यूज़ ये है कि ये वायरस मिला है जो ग्लेशियर्स के पिघलने पर मिला है। और ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं? इसलिए क्योंकि हार्प के जरिए ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है। ओह सॉरी, फिर से मेरे मुंह से सच निकल गया। नहीं, ये बर्फ मौसमी तब्दीली की वजह से पिघल रही है। और अब इस वायरस को न्यूज़ में ज़ोंबी वायरस का नाम क्यों दिया जा रहा है? तो इसलिए क्योंकि ये वायरस ना तो जिंदा है और ना ही मुर्दा है। तो अगर ये वायरस जिंदा नहीं है तो क्या इस वायरस ने किसी जानवर को या किसी इंसान को इन्फेक्ट किया है जिस पर इस वायरस को ज़ोंबी वायरस का नाम दिया गया है? हरगिज नहीं। तो जब साइंसदानों को पता ही नहीं है कि ये वायरस क्या कर सकता है तो इसे ज़ोंबी का नाम क्यों दिया गया है? बेसिकली ये लोग मूवीज के जरिए हमारी माइंड प्रोग्रामिंग कर चुके हैं कि फ्यूचर में ऐसी कोई बीमारी आ सकती है जो सबको तबाह कर देगी, सबको मार देगी और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है, क्या इतने सालों से ये ऐसे वायरस को टेस्ट नहीं कर रहे होंगे? अभी हालिया बीमारी में भी इन्होंने इस तरह के वायरस को टेस्ट किया था, लेकिन बुरी तरह से ये लोग फेल हो गए। क्यों? क्योंकि ये इनका प्लान है कि ये दुनिया की आबादी को ऐसे कम करेंगे। लेकिन एक प्लान वो भी है जो खुदा ने बना रखा है और खुदा के प्लान में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये लोग ज़ोंबी लफ्ज़ को एज अ कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों में मौसमी तब्दीली को लेकर खौफ फैलाया जा सके और लोग डर के मारे गलत फैसले लें। जैसे हालिया गुजरी बीमारी में लोगों ने मरने के डर से रॉकेट लगवाए थे, जबकि उस बीमारी का मोर्टेलिटी रेट 4% था, जो कि बिल्कुल फ्लू जैसी बीमारी से मरने वालों की शरह से भी कम है। लेकिन मीडिया के प्रोपेगेंडा से लोगों में खौफ फैलाया और लोगों ने उस चीज का रॉकेट लगवाया जिसकी उनको जरूरत भी नहीं थी। मेन मकसद खौफ फैलाकर लोगों को मौसमी तब्दीली के सॉल्यूशंस की तरफ लेके आना है ताकि ये आसानी से अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगा सकें। इस पर मैं आगे चलकर बात करता हूँ। आप खुद सोचें, साइंसदान वहां क्या कर रहे थे जब इनको ये वायरस मिला? क्या किसी ने ये पानी पिया था? क्या कोई केस रिपोर्ट हुआ था? तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वायरस मैन मेड है, जैसे इससे पहले वाला भी मैन मेड ही था। वैसे भी तारीख में ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ जिसमें लोग ज़ोंबी बन गए हों और उसकी वजह ये वायरस था जो इसे ज़ोंबी वायरस का नाम दिया जाए कि इतने सालों पहले ये हुआ था, इस वायरस से फिर से वैसा ना हो जाए। ये सब कुछ सिर्फ प्रोपेगेंडा है। न्यूज में बार बार मौसमी तब्दीली का नाम लिया जा रहा है क्योंकि यही इनका मेन एजेंडा है। अब अगर लोग मान भी लें कि जी मौसमी तब्दीली आ रही है तो इससे लड़ने के लिए इन एलीट्स के पास क्या सॉल्यूशंस हैं?
अगर आप इनके सॉल्यूशंस पर नजर डालेंगे तो एक अक्लमंद आदमी आराम से समझ जाएगा कि ये सब कुछ किधर को लेकर जाने के लिए प्लान किया जा रहा है। इनके सॉल्यूशंस हैं गोश्त ना खाओ, दुनिया की आबादी को कम करना, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन एमिशंस को कम करना, सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम और आखिरकार मुखालफे मसीह की छाप और टोटल कंट्रोल। अभी भी अगर आपको यकीन नहीं आता कि ये एक एजेंडा पुशिंग प्रोपेगेंडा है तो आप खुद देख लें ये न्यूज कहां से आ रही है। हर दूसरे मेन स्ट्रीम चैनल पर यही न्यूज चलाई जा रही है, यानी स्क्रिप्ट एक ही है। द न्यू स्ट्रेन इज वन ऑफ द 13 वायरसेस। यहाँ नंबर 13 आपकी आंखों के सामने इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 13 बता रहा है कि ये न्यूज कहां से आ रही है। अगर आप नोट करें तो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से 13 नंबर पर ही मौसमी तब्दीली को रखा गया है और इसके बारे में यूएन कह चुका है कि अगर गोल नंबर 13 पर काम किया जाए तो बाकी सभी गोल्स खुद ही पूरे हो जाएंगे। फिर बताया जा रहा है कि इसी सेम टीम ने पहले भी 30,000 साल पुराना वायरस साल 2013 में डिस्कवर किया था। यहां भी फिर से नंबर 13 आपकी आंखों के सामने है। नंबर 13 उन्हीं 13 कॉलोनीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने अमेरिका को बनाया, और अमेरिका को बनाने का मकसद $1 की बैक साइड पर इन्होंने प्रिंट भी किया कि कैसे दुनिया में अमेरिका के जरिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगाया जाएगा। आप देखेंगे कि अब हर जगह आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी, मौसमी तब्दीली। जैसे हालिया आई बीमारी में एक ही वायरस का नाम बार बार लिया जा रहा था, वैसे ही बार बार ये आपके दिमाग में मौसमी तब्दीली को डालते रहेंगे जब तक आप खुद ना कहें कि करो जो करना है भाई, जान छोड़ो। ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों बार बार आपको एक ही चीज बताई जाती है? CIA ने MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल प्रोग्राम से यही सीखा था कि रेपिटेशन इज द की। रेपिटेशन से किसी भी इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है और उससे अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं, और ये लोग ऐसे ही अपने एजेंडास को पुश करते आ रहे हैं। इसलिए अब जब भी आपको एक ही बात हर दूसरे न्यूज चैनल पर सुनने को मिले तो आपने समझ जाना है कि स्क्रिप्ट राइटर एक ही है और इस वक्त ये इनका मेन एजेंडा है। अब इन्होंने माउंट साइनाई पर मौसमी तब्दीली के लिए 10 हुक्म भी दिए हैं। ये 10 हुक्म हैं, ना कि रिक्वेस्ट, इसलिए हर किसी को इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब मौसमी तब्दीली पर जो 10 हुक्म दिए गए हैं वो क्या हैं और इनका क्या मकसद है, ये जानने के लिए आप जरा ये वीडियो देखें।